की, बोल सदगुरुदेव भगवान की, बोल सदगुरुदेव भगवान की। रिहा करो, रिहा करो। बापू जी निर्दोष है, 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 बापू जी निर्दोष है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बापू जी निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है। माननीय राष्ट्रपति जी से हमारा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि हमारे बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। समय किसी का इंतजार नहीं करती। समय राम परी जंगल जंगल घूमे, सीता को चुरा के रावण ले गया, लेकिन लास्ट में उसको भी जाना पड़ा। और 72 साल के बाद भीष्म पितामह ने बाढ़ की सैया पर सोए, कबीर सिंह ने अपनी हड्डी दे दिया। आज उसी देश में एक संत की देखो क्या हाल हो रही है। तो हमारा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से बहुत बड़ा विनय निवेदन है कि आप लोग हमारे बापूजी को रिहा कर दीजिए। रिहा करो बापूजी, 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 बापूजी। हमारे देश में गंगा बहती, जमुना बहती, सरस्वती बहती, जो लुप्त हो गई हैं हमारे प्रयागराज में, लेकिन अभी हमारे संतों नहीं लुप्त हुए हैं। अरे संतों पर रिहा करो। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और राज्य मंत्री जी, सब लोगों से हमारा अनुरोध है कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बापू जी को, बापू जी को, बापू जी को, अरे बापू जी को रिहा करो, नहीं तो हर आदमी को आपका जीवन भर राज नहीं रहेगा। मोदी जी, आप जीवन भर नहीं रह सकते प्रधानमंत्री। राजनाथ आप जिंदगी भर रक्षा मंत्री नहीं रह सकते और गृह मंत्री शाह जी नहीं रह सकते। इस समय का बदलाव होता रहता है। अरे आज अगर किसी संत के साथ आप लोग ऐसा करेंगे, किसी दिन आपको भी, क्योंकि भीष्म पितामह 72 साल के बाद सैया पर सोए। अरे यही भोगडंडा आप लोगों को भी कहीं न कहीं मिलेगा। ऐसा संतों के साथ वक्त कीजिए। एक लड़की के कहने के बाद अगर 12-11 साल बापूजी जेल में हैं, बिना प्रयोग के छोड़े नहीं गए, अगर हमारे पूरे भाई लोग कहते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। जब बापूजी को, 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 बापूजी को। प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी महाराज से आप तो संत हैं। अरे संतों ने तो दधीच ने अपनी हड्डी दे दिया, लेकिन आप एक संत होते हुए भी कोई एक नियम कानून बना करके बापू आसाराम को निर्दोष कीजिए। और बापूजी कहीं कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बापूजी जितना जी जेल में रहेंगे, सब अंकुरों को मार करके भी बापूजी बाहर ऐसा पड़े रहेंगे। सब भ्रष्ट हो जाएंगे, भस्मासुर की तरह जल जाएंगे।
जैसे भस्मासुर जल गया वैसे राक्षस जल जाएंगे, लेकिन बापू जी का कोई पानी बाका नहीं कर सकता। बापू जी को, बापू जी को, बापू जी को, बापू जी को, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को, 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 बापू जी को। हमारे नौजवानों और हमारे माताएं, हमारे बहनों जो इतना दूर से आया है, हम सबको हमारा साधुवाद है। और इसी बात पर हम, क्योंकि बहुत लोग हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बलदाऊ महाराज भगवान कृष्ण के साथ रहे हुए हैं। जैसे बल भरते थे ऐसे आज हम लोग उत्साह को जो है उजागर कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में डॉक्टर राजेश दास हनुमानगढ़ी अयोध्या, जो कि इन्होंने बापू के लिए पीछे भी आत्मदाह के लिए यहाँ सरकार की चेतावनी दिए थे, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आए 5 मिनट में अपना वक्तव्य लोगों को सुझाव दें। राधे राधे, जय श्री राम। मैं डॉक्टर राकेश दास हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहता हूँ, हनुमान जी की सेवा करता हूँ। इसके पूर्व में मैं एक महाविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का प्रोफेसर था, प्रिंसिपल भी था, लेकिन भगवान ने ये काम दे दिया, मैं इस काम को कर रहा हूँ। अब सबको पीड़ा है, पूरे देश को पीड़ा है, संत समाज को पीड़ा है कि आसाराम श्री संत बाबू को निर्दोष फंसाया गया है और इतने लंबे समय तक उनको जेल में रखा गया। एक दिन से अभी पैरोल नहीं दिया गया, न तो जमानत दिया गया। मैंने जब पूरी जानकारी लिया मुझे बहुत पीड़ा हुई और पिछले मार्च में मैंने संकल्प लिया था कि 40 दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और उससे यदि सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को सद्बुद्धि आ गई तो मैं ठीक है, अन्यथा 31वें दिन मैं प्रधानमंत्री आवास पर आत्मदाह करूंगा। मैं उस निर्णय के अनुसार मैं आत्मदाह करने जा रहा था। मेरे पीछे 3 जगह की पुलिस, अयोध्या, सिद्धार्थनगर और दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली के एसीपी ने कहा बाबा जी आप दिल्ली मत आइएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा, क्या मेरे ऊपर कोई वारंट है क्या? तो मैं दिल्ली आया, यहीं घंटे वाला हनुमान मंदिर से निकला तो मुझे रास्ते में पुलिस वालों ने उठा लिया और सिद्धार्थनगर ले गए। वहाँ मुझे रखा, थाने पर रखा। दूसरे दिन जमानत के लिए गया। जमानत के लिए लोगों ने कहा कि एसडीएम ने कि आप 2 जमानतदार लाइए, हम के हमारे पास कोई नहीं, हमको जेल भेजो। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको जेल नहीं भेजेंगे, आप जमानतदार मत दो, लेकिन आपको जेल नहीं भेजेंगे। तो भाइयों, यह समाज जो आज सुप्त पड़ा हुआ है, आज अन्याय क्यों बढ़ रहा है? अन्याय इसीलिए बढ़ता है कि न्याय करने जो न्याय हम लोग अन्याय बर्दाश्त कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर हो जाए कि हमको अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है, यह सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है और सरकार क्या है? सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। यदि इस जनता की अदालत ने फैसला कर लिया कि बापू को रिहा करवाना है तो रिहा होकर ही रहेंगे। मेरा तो ये कहना है कि बापू जी के योगदान को देखते हुए उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया है उसके साथ उनको सम्मान रिहा ही नहीं किया जाए, बल्कि उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि वह इतना बड़ा कार्य था। उसी कार्य का परिणाम, उसी की सजा वो भुगत रहे हैं। आज ये ईसाई मुसलमानियाँ जो इस देश में सेवा के नाम पर धर्मांतरण कराती हैं,
इन ईसाई मिशनरियों को देश से बाहर किया जाए, और यदि वह ईसाई मिशनरियाँ धर्मांतरण कराती हैं तो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि अब ये ईसाई राज्य नहीं है, अब अंग्रेजों का राज्य नहीं है। ये तो हमको देखने में लगता है, लेकिन वास्तव में अभी इस देश पर अपरोक्ष रूप से ईसाइयों का राज्य है। ईसाइयों के दबाव के नाते ही आज आसाराम बापू जी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। तो मुझे भी गिरफ्तार करो ना, मैं तो कहता हूँ कि ईसाइयों को यदि धर्मांतरण कराते हैं तो उनको गोली मार दिया जाए, उनको गोली मार दो, मुझे इसमें कोई परहेज नहीं है, क्योंकि यदि ईसाई राज्य नहीं है तो उसमें क्यों हम इस प्रकार का उनके बापूजी के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय तो साजिश हुआ। दूसरा अन्याय क्या हो रहा है कि उनको 11 साल से ऊपर तक जेल में रखा गया, 12 साल होने जा रहा है। एक 86 साल के संत को 12 साल तक जेल में रखा गया, एक दिन भी उनको पैरोल पर या जमानत नहीं दिया गया। यह दूसरा घोर अन्याय है। तीसरा सबसे और अन्याय, बाबूजी के 10 करोड़ साधक हैं, उन 10 करोड़ साधकों के साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनको न तो गुरु का दर्शन मिल रहा है, न गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है साक्षात, इसलिए उन साधकों के साथ भी वह अन्याय हो रहा है। इस प्रकार यह सरकार, जो सरकार के मुखिया मोदी जी हैं, जो जिनके बारे में हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन लोग कहा करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हमको भी थोड़ा विश्वास हो गया था जब मैंने राम मंदिर पर फैसला तो नहीं, एक समझौता करा दिया था। हम उसको फैसला नहीं करते हैं। यदि फैसला होता तो मुसलमानों को जमीन क्यों दी गई? ठीक है, तो वह समझौता करा है, तो ठीक है, आप कुछ कराओ, लेकिन आसाराम बापू को ससम्मान रिहा कराओ मोदी जी, अन्यथा आपकी कुर्सी बहुत दिन रहने वाली है। अब आपकी कुर्सी, आपको झटका लगा हुआ है, एक झटका लग गया है, दूसरा झटका जो 75 साल पूरा होगा, दूसरे वो झटका लगेगा, आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक शुभ कार्य, एक पुण्य कार्य आपके द्वारा और हो जाए कि बापूजी को ससम्मान रिहा करवा दो। और क्योंकि बापूजी ऐसे संत हैं, ऐसे कार्य किया है कि हर आदमी पीड़ित है, लेकिन करे क्या? 2600 से भी अब ज्यादा रजिस्टर्ड हो गई होंगी, लेकिन सारे नेता अगर मिलकर के एक तरफ खड़े हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और चाहे कि देश संस्कृति को बचा ले और हम अपने बच्चों को बचा लें, गाय गीता गंगा गायत्री संस्कार एक्सीडेंट बचा ले, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी कई करोड़ लोगों को बचाया है। इसमें आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो कि अपनी अपनी बातें भी कहेंगे। सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि बापू से उनको क्या मिला, पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं। ऐसे भी बहुत अनुभव के लोग हैं, वो किसी के पढ़ाए समझाए या बापू ने नहीं भेजा, हमने उनको लिखा पढ़ा करके नहीं भेजा, सब अपने स्वतः के अनुभव हैं, वो बताएंगे। तो ऐसे महान संत को जेल में रख करके सरकार आखिर क्या चाहती है? सरकार यही चाहती है देश का सर्वनाश विनाश, और कुछ नहीं चाहती। इससे यही सिद्ध होता है। कबीरदास जी कहे, जैसा कि हमने कहा कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न हो जगत में तो जल मरता संसार। तो संसार जल मरता ही है, अभी भी जल। आप देखिए, आप जो है अस्पताल पे अस्पताल डेली खोल रहे हैं, डेली अस्पतालें खुल रही हैं, लेकिन क्या दवा मतलब कंट्रोल हो रहा है बीमारी? एक साइड इफेक्ट, दूसरी साइड इफेक्ट, तीसरी साइड इफेक्ट, मतलब लोग त्राहिमाम। जाओ अस्पताल में देखो तो जैसे कि एकदम चिल्लाहट मची हुई है, मतलब जैसे कि नरक में लोग मतलब प्रताड़ित किए जाते हैं, उस ढंग से अस्पतालों में आजकल व्यवस्था बनी हुई है। छोटे छोटे लड़के दारू पी करके, एक्सीडेंट करके, गुटखा खा करके, जो उनको मतलब आते सड़ गई है, किसी का कैंसर हो गया, किसी का कुछ हो गया, ऐसे ऐसी व्यवस्था देखी जा रही है। यह सिर्फ कारण यह कि संत को जेल में रखने के वजह से, अगर संत जेल में होते, मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं कि मैं क्षत्रिय खानदान से हूं, विमल कुमार सिंह मेरा नाम था, अब ओम गुरुचरण दास जी के नाम से जाना जाता हूं। और क्षत्रियों को तो जानते हैं कि कुल खानदान में कैसा खान पान रहता है, ऐसे खान पान में हम लोग थे। लेकिन बापू के शरण जिस दिन से मिला है, उस दिन से एक मतलब लौंग भी खाने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब से बापू से दीक्षा हमने ली है, बापू के शिष्य हूं मैं,
हाँ, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के शिष्य हूँ, सनातन संरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और जब से बापू से दीक्षा लिए तब से एक टेबलेट भी दवाई मुझे खाने की जरूरत नहीं पड़ी। 19 साल हो गया भाई, 19 साल मेरा खुद का अनुभव है। मेरे घर में कम से कम समझिए कि 10,000 20,000 के उस जमाने में मतलब 2,000 के आसपास में जो है मतलब दवाइयाँ जाती थी। तमाम विघ्नों से लोग परेशान रहते थे, लेकिन आज मेरे घर में भी एक टिकिया की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिर्फ कारण है गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी। तो ऐसे संत को जेल में रख करके प्रताड़ित करके उनको जहर दे के, बताइए कोरोना के समय में 6 ठो रेमडेसिविर लगा दिया गया, जहरीली दवा दे दी गई, इंजेक्शन दे दिया गया। आखिर भाई आप क्या चाहते हैं? एक दो इंजेक्शन लगने से एक कोई मतलब मीडिया का भाई था, बहुत बापू के विषय में बहुत कोट पटांग बोलता रहता था अक्सर। 2 इंजेक्शन लगे रेमडेसिविर, वो चला गया दुनिया से। और लेकिन बापू ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, कोई उनको मार ही नहीं सकता है। साक्षात शिव हैं, उनको कोई मार लेगा। 6 ठो रेमडेसिविर आप दे के देख लिए, तमाम जहर दे के देख लिए, जेल में बंद करके देख लिया कि उनका कितना अपमान करें, निंदा करें, फिर भी उनको मानने वाले नहीं माने, ऐसी बात नहीं है। आज फिर भी 10-20 करोड़ तो भारत में ही ऐसे लोग हैं कि जो कि बापू की आरती डेली करते हैं। क्यों भाइयों, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, डेली बापू का आरती करते हैं। ऐसा कोई आप कह दिखा दीजिए कि जो कि साल भर भी जेल में हो उसका कोई मानने वाला रह जाए। सहज नहीं पैदा होता। नेता अगर 6 महीना जेल में रह जाए, बाहर निकले तो कोई नहीं पूछता उसको। लेकिन बापू आज भी जहां है, अभी पैरोल कहा जा रहा है, पैरोल नहीं है, वो कस्टडी है, ठीक है, पैरोल नहीं है। पैरोल का मतलब होता है कि स्वतंत्रता, लेकिन बापू को स्वतंत्र नहीं, अंडर कस्टडी है। जैसे दवा करने के लिए बापू जी को एम्स भेजा जाता था या एक और कोई अस्पताल था वहां भेजा जाता था, अब जो है वहां मान लीजिए महाराष्ट्र भेज दिया गया है, माधोबाग, है ना। तो फर्क तो कोई नहीं, अंडर कस्टडी वहां भी पुलिस है, वहां से भी वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकते, आश्रम नहीं जा सकते, अपनी इच्छा से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो इन सारी चीजों को देख करके सरकार को अवगत कराने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन सनातन संस्कृति रक्षा दल के माध्यम से किया जा रहा है। और ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, और वहाँ सचिव जी हैं, और भी संत महात्मा हैं, गणमान्य लोग हैं, इनकी भी बातें सुनेंगे, आप लोगों में से भी सुनेंगे। तो 2 बजे से 5 बजे तक यह धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया है, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय और जो है क्या न्यायपालिका के जो है, जो क्या नाम है, नहीं न्यायपालिका के वो जो है मंत्री हैं, मान लीजिए, ठीक है ना, अभी याद नहीं आता, हाँ कानून मंत्री, हाँ कानून मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उनको संज्ञान में इसलिए लाने के लिए यह आज जो है कार्यक्रम किया जा रहा है कि मतलब बापू का मतलब आज सत सम्मान या करिए, क्योंकि बापू जी निष्कलंक हैं। जो बच्ची है उसको कहीं मतलब जो डॉक्टरी रिपोर्ट है जिसने मतलब लगाया कि हमारे ऊपर ऐसा मतलब इन्होंने मतलब बापू के ऊपर लांछन लगाया, तो लेकिन जब डॉक्टरी रिपोर्ट है तो निष्कलंक है, बच्ची कुंवारी है। जी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने बापू के लिए अपनी बुलंद आवाज उठाते रहे हैं, यहाँ तक कि आपने आत्मदाह का भी प्रयास किया, एक अथक प्रयास किया गया महाराज जी के साथ द्वारा। मैं इसी कड़ी में सतीश चंद्र गुड़गांव से जो है वो अपनी 5 मिनट रखेंगे, क्योंकि और वक्ता हैं मुकेश जैन जी जो दारा सेना के अध्यक्ष हैं, इसके बाद उनको बोल आप सुनेंगे। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा हरिओम। हरिओम जी, मैं करीब 22 वर्ष से बापू जी का साधक हूँ और गुड़गांव में रहता हूँ। 12 साल से बापू जी के केस में मैं हर चीज़ पर निगाह रखता हूँ, देखता हूँ। तो ये देख करके प्रत्यक्ष है कि ना तो कार्यपालिका ही सपोर्ट कर रही है, ना न्यायपालिका ही सपोर्ट कर रही है। और जिन कुछ लोगों पर, कुछ आश्रम के लोगों पर, 2-3 आश्रम के लोगों पर जो है ये आरोप लगता है कि वो लोग बापू जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं या उनको चोट पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये महसूस होता है कि जो बाहर के षड्यंत्रकारी हैं
और जो अंदर के लोग हैं उनका कोई एक सशक्तशाली गुट बन चुका है। और इस गुट ने ये कार्य किया है कि वो आम साधकों को की पहुंच जो है वो बापूजी तक नहीं होने देता। बीच में जब पिछले बार मथुरा में ये अमृतानंद जी के कार्यक्रम हुए थे तब बापूजी का लाइव सत्संग आया था, तो बापूजी ने ये बात कही थी कि भाई आश्रम के जितने भी लोग हैं वो सब मेरा हृदय हैं। तो अब इसके बाद कौन मतलब हिम्मत करेगा कि जो बापू के दिल को दुखी करेगा? आश्रम के लोगों के साथ में कुछ भी करके, अत्याचार करके या अनाचार करके या कुछ भी करके बापू के हृदय को कौन दुखी करेगा? और उसके बाद एक बात और बापूजी ने कहा था कि भाई हम अपनी मर्जी से आए हैं और मर्जी से ही जाएंगे। ये लाइव सत्संग में बापूजी ने कहा था। और अभी पिछले गुरु पूर्णिमा पे बापूजी ने ये कहा कि भाई आंखें खोलो मुझे देखो, और हर आश्रम वालों को कहा आंखें खोलो मुझे देखो। हिलो डुलो, हाँ। तो गलती कहाँ हो रही है? गलती ये हो रही है कि जो लोग बापू के इर्द गिर्द एक कवच बन चुके हैं, उस कवच ने पूरा रास्ता आम साधकों के लिए बंद कर दिया है संवाद का। बापूजी के साथ आम साधकों का संवाद नहीं होता, इसलिए ना तो बापूजी को साधकों की बात पता चल रही है, ना साधकों को बापूजी का मंतव्य पता चल पा रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जो बापूजी के साथ संवाद स्थापित हो। अगर बापूजी के साथ संवाद स्थापित होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। और बिना बापूजी की सहमति के हम कोई भी कार्रवाई करते हैं, कहीं पे कुछ भी करते हैं, वो हमें बापूजी के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली। तो हमारे जो भी कार्यक्रम हों, जिस तरह की भी चीजें हों, वो बापूजी की सहमति के बिना ना हो। बापूजी से अब ये चीज इतना सारा हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसमें हमें यही करना चाहिए कि हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे बापूजी से संवाद बढ़े। और जो लोग कवच बन चुके हैं उनके कवच को थोड़ा साइड लाइन किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, न्यायपालिका में चले जाइए, कार्यपालिका में चले जाइए, जितना चाहे शोर कीजिए, आपकी कोई बात नहीं सुनी जाने वाली है। बाबूजी की सहमति होनी चाहिए, बाबूजी का मंतव्य पता चलना चाहिए, तभी कार्य होगा। हाँ, अब देखिए, अब बाबूजी आरोग्य में जब इलाज करा रहे थे तो खूब जोर शोर से प्रचार किया गया, कोई ना जाए, कोई ना जाए, बाबूजी को विघ्न होगा। मैं गुड़गांव का हूं और मैं जानता हूं गुड़गांव से 15 लोगों को आरोग्य में बाबूजी को मिलने के लिए भेजा गया। ये मैं साक्षात, मेरे पास प्रमाण है। क्या उन 15 के जाने से बाबूजी को कोई विघ्न नहीं हुआ? हाँ, तो क्या इसके पीछे क्या साजिश है, क्या उद्देश्य था? हाँ? बाबूजी तो किसी को मना नहीं करेंगे, कोई आ जाएगा तो भगाएंगे तो नहीं ना, वो तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो पार्शियलिटी है, ये जो पक्षपात है कि आम साधकों को कहा जाता है दूर रहो और 15-15 की टीम को भेज दिया जाता है, जाओ बात करो। हाँ, तो आखिर उसमें कौन सी चालाकी है या कौन सा छल है या कौन सा कपट है? लेकिन ये जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक बापूजी से संवाद नहीं होगा। कोई ऐसी व्यवस्था, मैं यहाँ लोग बैठे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, कोई ऐसी व्यवस्था को जनरेट कीजिए जिससे बापू से संवाद बढ़े। आज आप लोग कह रहे हो कि भाई आश्रमों में जाओ, संचालकों से कहो, भाई वो सारे संचालक, ये जो एक खूंखार गुट बन चुका है षड्यंत्रकारियों का और अंदर वालों का, उनसे वो इतने आतंकित हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। आज वो मृतक अवस्था में जी रहे हैं। मैं साक्षात हूं, मैं देखता हूं सब जगह।
उन बेचारों के अंदर कोई दम नहीं बचा है। आप उनसे कह के कुछ नहीं कर सकते। जब तक बापूजी से समाज में बापूजी से पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। आप अपनी बात बापूजी को बताइए और बापूजी का मंतव्य आप सुनिए, तब कोई निर्णय कीजिए। भाई 12 साल हो गए, हम भी देख रहे हैं, मैं भी कोर्ट केस में बहुत पारंगत हूँ, मैंने भी कोर्ट केस बहुत किए हैं और मैं हर कोर्ट केस का परिणाम देखता हूँ। आपको कार्यपालिका से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, न्यायपालिका से भी आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जब तक न्यायपालिका के समक्ष आप अपने सशक्त वकीलों को खड़ा न करें और वो सशक्त वकील अपनी बात सशक्तता से ना करें। रामचंद्र भट्ट जी को देख लीजिए, उन्होंने अपनी बात कही तो कुछ तो मिला। रामचंद्र भट्ट जी को देख लीजिए, उन्होंने अपनी बात कही तो कुछ तो मिला। लेकिन वकीलों की फौज खड़ी की जाती है और वो लोग क्या करते हैं ईश्वर जाने, समझे? वो क्या करते हैं ईश्वर जाने। तो एक कोई ऐसा सिस्टम खड़ा कीजिए जिससे बापूजी से संवाद बढ़े। कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो बापूजी से जाके बात करें कि बापूजी ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें क्या सत्यता है, आपका क्या मन है, आप क्या चाहते हैं। हमारी किसी भी गतिविधि से बापूजी के हृदय को जो है पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं, उससे पहले हम सफल नहीं हो सकते। हरिओम, मैं इतना ही कहना चाहता था। भाई साहब आपने ही बोला है के बताए हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को एक सच्चाई बता दूं कि बापूजी की आज्ञा कैसे होती है, कैसे ये लोग मानते कैसे नहीं मानते हैं। मैं 4 महीना से यूट्यूब पर बोल रहा हूँ। मैंने अर्जुन भाई का नाम लिया हूँ, उनसे बात हुई है तब नाम लिया हूँ। जिन लोगों का नाम लिया हूँ मैं कहता हूँ वो मेरे सामने आ जाए। बापूजी की आज्ञा हुई, जेल से प्रकाश रसोइया फोन कराए, सनातन संस्कृति रक्षा दल का 2014 में गए, उसमें मेरा भी श्री चित्र था जो कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी के खिलाफ। वो चित्र बापूजी के पास गया तो आप द्वारा वहाँ मतलब बापू बाँह पकड़ कर बोले, आज्ञा दिए, अहमदाबाद आश्रम अखिल भारतीय में फोन बापूजी कराए, सनातन वालों का साथ दो। निवाड़ी गौशाला में अर्जुन भाई को 2013 में बापूजी बोले सनातन वालों को ध्यान देना, सपोर्ट करना, नहीं किए। 11 साल हम लोग चुप रहे, कभी आप लोग को हमने बोला है, ऐलान किया, कभी नहीं किया। जब हमने देखा कि ये लोग मतलब जो है सच्चाई को आज्ञा के नाम पर, ठीक है मैं तो कह रहा हूँ अर्जुन भाई आप आश्रम देखिए, रामचंद्र भाई को दे दीजिए, सारे टीम वो देख रहे हैं। आप आश्रम, बापूजी आपको आश्रम के लिए नियुक्त किए हैं, आप आश्रम देखिए, क्या गलत है प्रभु बताइए आप लोग। वो आश्रम देखें, रामचंद्र भाई जो है बापूजी की पैरोल, जितनी भी लीगल टीम, मेडिकल टीम रामचंद्र भाई के उसमें चले। मेरा एक निवेदन है, ऐसा है सही है। और मैं 4 महीने से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है मेरे यूट्यूब पर चैनल, मैंने आश्रम के देवता जो समर्पित हुए हैं वो आश्रम में साक्षात देवता हैं, उनसे धन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने माता पिता को जीते जी मार कर बापू को भगवान समझ कर गए, आज वो तपस्थली को संभाल रहे हैं, बापू की तपस्थली को देवता लोग संभाल रहे हैं। हाँ, कुछ चंद लोग जो 40 लोग बापूजी कहे हैं उन लोगों का नाम लिया जाता है, तो आप इससे भी बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जी जी हाँ, तो बच्चे भी देते हैं। अब मैं इसी कड़ी में दारा सेना के अध्यक्ष जो है मुकेश जैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बात। बापूजी का तो क्या है भाई, इसके पीछे क्या राज है? इसका मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है। और इस बात को जब बापूजी ने ये बात कह दी कि आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, हिलो डुलो, संकेत है भाई, नहीं तो पछताओगे। और क्या चाह रहे हो? ठीक है, तो मैं अभी जैसे सभी का है वो कोई बोल रहा है और मुझे बोलने की कोई वो नहीं थी, पर मैं चाहता इस तरफ भी आपका ध्यान डालूं कि ये बहुत जरूरी है। लेकिन बदरपुर से जो सभी भाई ने कहा है, मैं फिर दोहराऊंगा कि कोई ऐसा चैनल बनना चाहिए
कि जो हमें पता लगे कि बापू जी की मंशा क्या है, उसके मुताबिक हम चले। लेकिन आश्रमों को आपको झकझोरना पड़ेगा। जब तक आप आश्रमों को झकझोरोगे नहीं, रास्ता नहीं खुलेगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।